तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम निकली, बताया ही नहीं कि उसे जानती हो। मुझे तो खुद ये खबर नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें क्या बताती? मतलब बंदा एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला है। पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं। यार तुम क्यों मुझे पागल कर रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम नौशहरवा से कब मिली थी? पहली बार यहाँ आने से शायद कुछ दिन पहले। और वो मुलाकात कैसी थी? मतलब तुमने नौशहरवा के स्कॉट को थप्पड़ मारा और बातें सुना के चली गई? मैं उनसे तभी मिली थी, छोटी सी मुलाकात थी, और फिर कल रात पार्टी में देखा था। भाई तुम मानो या ना मानो, बंदा खूब फिदा है तुम पर। पता नहीं, क्यों मुंह लटकाया हुआ है तुमने? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। वो जानते हैं कि मैं किस हैसियत से गुजरी हूँ। सच्ची मोहब्बत किसी बात को अहमियत नहीं देती। नौशहरवा ने तुम्हें दिल से चाहा, तुम उन्हें मिल गई, और देखो कितनी आसानी से उन्होंने तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिंड्रेला की तरह बिना जूता घुमाए कोई शहजादा पीछे पीछे चला आए तो यकीन किस कम वक्त को आता है भाई। अब सारी फिक्र छोड़ दो और खुश हो जाओ। वैसे तुमने जुनैरा की शक्ल देखी थी? कसम से मुझे तो इतना तरस आ रहा था बेचारी पर। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ दुआ। मैंने आज तक यहाँ ऐसा नहीं देखा कि कोई हीरो आए और अपनी हीरोइन को यहाँ से ले जाए। तुम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत होती तो यहाँ ना होती। आप मान कैसे गई? मुझे हैरत है। ना मानती तो क्या करती? गजनवी से दुश्मनी मोल लेती। और ऐसा करती तो वो हमारा बोरिया बिस्तरा समेट के इस शहर से दूर कहीं नामालूम अफराद के हाथों नामालूम मकाम पे कत्ल करवा देता। हम भी इतने बेइख्तियार तो नहीं। हम भी अपने कार्ड इस्तेमाल कर सकते थे। शायद तुम भूल रहे हो, गजनवी हमारे ही कार्ड हमारे खिलाफ कितने कामयाबी से चल सकता है, जानते हो ना तुम। अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। ठीक है, आपने जो सब तय कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो शरीफ ज़ादे को यहाँ से दुआ को एक बार ले जाने तो दो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इन मर्दों के रंग ढंग अच्छे से पहचानती। इनको मोहब्बत का जोश जितनी तेजी से चढ़ता है ना, उतनी ही तेजी से उतर भी जाता है। 4 दिन की चांदनी होगी।
आप सुबह क्या पहनेंगे मुझे बता दें, मैं इस्त्री भी कर देती हूँ फिर। क्यों भाई, मैंने कहाँ जाना है? वो अबू ने कहा था ना, जब तक नौकरी का नहीं हो जाता तब तक आप उनके साथ दुकान पर हाथ बटाएंगे। अब्बू ने कहा और मैंने सुन लिया, लेकिन जो अमल करना है ना वो मेरी मर्जी है, समझी तुम? और ये पहली दफा नहीं उन्होंने मुझे कहा। क्या मतलब है? तो बुरा नहीं मानेंगे वो? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उनकी? ओ भाई, मेरा बाप है, मुझे पता है ना, और मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। वो तो चाहते हैं कि मैं जाके उस दुकान पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं वो करता हूं जो मेरा दिल चाहता है। अपनी बकवास ना बंद रखो तुम। जी, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क भी तो है। आप अब शादीशुदा हैं, अब आपको अपनी नौकरी या कारोबार के हवाले से थोड़ा संजीदगी से सोचने की जरूरत है ना। अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है? नहीं, मैं बस इतना कह रही थी कि आपको अब्बू के साथ हाथ बटाना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। असल में तुम्हें ये आग लग रही है ना कि कल से तुम जा रही हो अपनी नौकरी पे स्कूल और मैं घर बैठूंगा, यही मसला है ना तुम्हें? नहीं, ऐसा मैं क्यों सोचूंगी भला? ऐसा सोचना भी मत, समझी तुम? आप ना, पता है, बिला वजह में खफा हो रहे हैं। बिला वजह मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? मेरा ना मुंह मत खुलवाओ तुम, समझी तुम? अभी भी ना तुम्हें अपने बाप की वजह से इस घर में बर्दाश्त करूं, वरना कब कब बाहर निकाल के फेंकती होता तुम्हें। सुकून से भी नहीं बैठ सकता। सरफराज, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है ये? क्या हो गया इसे? क्या हुआ? ये नाराज होके बाहर क्यों चला गया? जी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो ऐसे ही वो चिल्ला रहा था, ऐसे गुस्सा कर रहा था, ऐसे ही बाहर चला गया वो? हाँ, नहीं, मैं ना बस उन्हें समझा रही थी कि अभी नौकरी की तरफ से थोड़ा संजीदा हो जाए, और जब तक नौकरी नहीं होती तो अब्बा के साथ दुकान पर बैठ जाया कर। बीबी, तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मैं ना सिर्फ उन्हें समझा रही थी। बस बस, ज्यादा दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। उसको समझाने के लिए ना उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं, और अगर तुम्हें उस्तानी बनने का इतना ही शौक था तो तुम अपनी बहन को समझाती ना। उसने तो खानदान का बहुत नाम रोशन किया है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। वाह, आई बड़ी उस्तानी बनने के लिए समझाएंगी।